की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर आपको बता रहा है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि प्रवीण गुप्ता राजस्थान कॉलेज पहुंचे और चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें कि प्रवीण गुप्ता राजस्थान कॉलेज पहुंचे, जहां पर चुनावी जो है तैयारी उसका जायजा लेते हुए नजर आए। आपको बता दें कि 3 तारीख को मतगणना हो जाएगी, तो ऐसे में रिजल्ट्स आ जाएंगे, तो उसको लेकर जायजा लिया गया सीयू प्रवीण गुप्ता के द्वारा। और तस्वीरें भी आपको दिखा रही है, उस वक्त की तस्वीर है जब वो जायजा लेने पहुंचे थे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर सीयू प्रवीण गुप्ता तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे, राजस्थान कॉलेज में जायजा लिया। मीडिया का जो रूम है, मीडिया का जो बनाया है 2 जगह, जो दोनों कॉमर्स कॉलेज में और राजस्थान कॉलेज में, तो ये इलेक्शन टीवी ट्रेंड हमने नया एक सॉफ्टवेयर से हम लोग आपके कमरे तक उस सूचना को देंगे और जैसे ही वो फीड किया जाएगा लाइव आपको भी वो फीड आपके जहाँ भी सेंटर है पहुँचेगा, तो उतनी स्पीड से पहुँचेगा। कोशिश ये की जा रही है कि आप देख रहे हैं कि इंटरनेट लगाया जा रहा है BSNL द्वारा और अन्य एजेंसीज द्वारा, दोनों जगह 2 मीडिया सेंटर बनाए गए हैं। साथ में 14 टेबल्स हैं यहाँ सांगानेर में, और इस तरह से 8:30 बजे EVM की काउंटिंग होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट आपने देखा कुछ कमरों में रखे हुए, पोस्टल बैलेट लाए जाएंगे और AROs की टेबल है, माइक्रो ऑब्जर्वर की जगह है, ऑब्जर्वर के बैठने की जगह है। तो पूरे कैंपस में जो व्यवस्था होगी पुलिस की, वो भी जैसे पहले बताया था EVM स्ट्रॉन्ग रूम में आप देख रहे हैं CAPF लगी हुई है, ITBP लगी हुई है और अन्य बाहर RAC लगी हुई थी, आपने देखा बाहर, और उसके बाहर भी कुछ RAC लगी हुई है। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था है जो कि कल रहेगी। काउंटिंग एजेंट्स के पास ज़्यादातर हमारे ROs ने जारी कर दिए हैं, तो ये व्यवस्थाएँ अब आज सभी जिलों में, सभी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऑब्जर्वर्स भी अब आ गए हैं जिलों में, जो काउंटिंग के लिए प्रत्येक विधानसभा के लिए एक ऑब्जर्वर होगा। तो ये व्यवस्थाएं हम लोग आज पूरी कर लेंगे और कल इसका एक ट्रायल रन करेंगे। बता दें कि विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारी पूरी और तस्वीरें भी आपको दिखा रहा है। आपको बता दें कि सीयू प्रवीण गुप्ता तैयारियों का जायजा लेने पहुंची। मतगणना की किस तरह की तैयारी है, इस पर जायजा यहां पर लिया गया। और अधिक जानकारी के लिए ऋतुराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋतुराज, देखिए यहाँ पे मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने जायजा लिया कि किस तरह की तैयारी, आपके पास क्या कुछ जानकारी इस पर? देखिए, एक स्ट्रॉन्ग रूम था, जायजा यहाँ पर लिया जा रहा है, जहाँ हवा महल की काउंटिंग होगी, जहाँ मालवीय नगर विधानसभा की काउंटिंग होगी, जहाँ पर जो अन्य जो विधानसभा क्षेत्र है जयपुर के, उन जगहों की काउंटिंग होगी, जायजा लिया। इससे पहले मीडिया सेंटर से जायजा लिया जी। जो जिन्होंने व्यवस्थाएं की हैं PWD के अधिकारी हैं, उनसे एक एक चीज़ यहाँ पर पूछी जा रही है कि किस तरह से जाली लगाई गई है, किस तरह से तमाम व्यवस्थाएं की गई है, सिटिंग अरेंजमेंट क्या है, टेबल अरेंजमेंट क्या है, किस तरह से एक एक मतों की जो गणना होगी, उसके बाद जो लास्ट में RO काउंटिंग करके एक एक राउंड के बाद रिजल्ट बताएगा, वो किस तरह से रहेगा, रुझान किस तरह से बताए जाएंगे। और इस बार एक नया फीचर जो किया है टीवी मीडिया अपडेट का, वो किस तरह से यहाँ पर काम करेगा, ये तमाम चीज़ों की यहाँ पर जानकारी ली गई है। इसके साथ ही मीडिया सेंटर में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, वो तमाम जानकारी यहाँ पर ली गई। और ये लगातार एक के बाद एक जो कक्षों का दौरा है वो जारी है, निरीक्षण जारी है। बिल्कुल ऋतुराज, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से वो जायजा ले रही हैं, एक एक कक्ष में वो जा रही हैं और किस तरह की तैयारी है, बातचीत भी कर रही हैं, फीडबैक भी ले रही हैं। क्योंकि देखिए 3 तारीख यही वो तारीख है जब रिजल्ट्स आ जाएंगे। ऐसे भी ये बहुत जरूरी हो जाता है कि किस तरह की तैयारी है। और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लगातार, और साथ ही साथ पोस्टल बैलेट की गणना किस तरह से होगी। हाँ, पोस्टल बैलेट की गणना किस तरह से होगी, इसके भी विशेष निर्देश यहाँ पे दिए रहेंगे कि एक साथ जब 8 बजे से पहले जितने भी पोस्टल बैलेट आए उनकी गणना एक जगह कैसे की जाए। इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर जानकारी ली गई है।
जो पूरा फीडबैक लिया गया कि कहीं कोई अरेंजमेंट्स में दिक्कत नहीं हो, यहाँ तक कि जो कर्मचारी लगे हैं उनके खाने पीने का, सुरक्षा कर्मियों के तमाम व्यवस्थाओं का, वाहन का इत्यादि का यहाँ पर फीडबैक लिया गया है। बिल्कुल ऋतुराज, क्योंकि आप खुद वहां मौजूद हैं, तो ऋतुराज एक बार जानना चाहेंगे कि तैयारी किस तरह की, क्योंकि जायजा तो ले लिया गया है, तो ऐसे में क्या कुछ सामने आया इस तैयारी में, कितनी तैयारी हो चुकी है पूरी अभी तक? देखिए, जो पोस्टल बैलेट की जो गणना है उसका जो तमाम कमरे हैं वो अलग से किस तरह से रखे गए हैं वो देखा गया यहाँ पे। वहाँ पे बाकायदा जाली के जरिए जो गणना करने वाले कर्मचारी हैं और उनके अलावा जो कर्मचारी वो कैसे हैं, एजेंट कहाँ बैठेंगे, पार्टियों के एजेंट की किस तरह से तैयारी हो, वो कहाँ बैठेंगे, इन बातों का यहाँ पर बात बताई गई। एजेंट के अरेंजमेंट के देखे गए, साथ ही साथ मीडिया सेंटर में जितने मीडिया कर्मी हैं वो कैसे बैठेंगे, उनको किस तरह से जानकारी दी जाएगी और अपडेट कितनी जल्दी हो सकेगा, इन तमाम बातों की यहाँ पर जानकारी ली गई है। बिल्कुल ऋतुराज, डॉक्टर ऋतुराज, देखिए जिस तरह से तैयारियां हो रही है, जायजा लिया जा रहा है, और जैसे कि अभी आपने जानकारी भी दी कि किस तरह से वहां पे जो अरेंजमेंट्स है वो किए गए, तो कुल मिलाकर मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है। मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है और जिस तरह से हमने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम देखे उसको भी यहाँ पे रिव्यू किया गया कि किस तरह से त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर ईवीएम के देखी गई। यहाँ जो एक बड़ा हॉल है, ये बता देना चाहूँगा, ईवीएम और पोस्टल बैलेट की यहाँ पे गणना होगी बगरू विधानसभा क्षेत्र के लिए, और ये एक बहुत बड़ा हॉल है जी। यहाँ पे ये तमाम गणना का काम होगा, इसका यहाँ पर जायजा लिया जा रहा है और यहाँ तमाम जानकारी चूँकि कलेक्टर हैं वो बता रहे हैं, और यहाँ तक कि लाइटिंग का इंतज़ाम किस रूप में होगा, पंखे वगैरह सब लगे हुए हैं, सही, ये बातों की जानकारी दी गई है। एक चीज़ पर बारीक नज़र निगाह रखे हुए हैं सीओ प्रवीण गुप्ता, और यहाँ तक कि जो यहाँ पे ITPBS के जो यहाँ पे कर्मचारी हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो पुलिस कर्मी हैं और इंस्पेक्टर हैं, वो उनके साथ हैं, और वो भी सुरक्षा की दृष्टि से क्या जालियों का अरेंजमेंट किस रूप में रहना चाहिए, कितने लोग अंदर रहने चाहिए, कितने लोग बाहर रहने चाहिए, और कितना बाहरी दखल कम से कम हो, इन तमाम बातों का यहाँ पर किया जा रहा है। हाइट के बारे में बात की जा रही है कि कितने हाइट पे जाली लगनी चाहिए और उस हाइट से कैसे गणना करके कर्मचारी बताएंगे वोटों को, वो भी यहाँ पर पूरी तस्दीक की जा रही है। एक आरओ के बैठने के अरेंजमेंट किस तरह से हैं, और आरओ के साथ साथ जो अन्य कर्मचारी हैं वो बैठ के किस तरह से काम करेंगे, गणना किस तरह से होगी। बिल्कुल डॉक्टर ऋतुराज, एक बार आप अपने कैमरा पर्सन से बोलिए कि तस्वीर एक बार दिखाए इस कक्ष की, कि किस तरह से इस कक्ष में तैयारियां हो चुकी है, वो भी तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखाए। पूरा कक्ष का एक बार मैं हमारे जो कैमरा पर्सन है उसका जायजा लेने के लिए कहूँगा कि एक दृश्य दिखाएं यहाँ पर। साथ ही साथ सीओ साहब का लगातार दौरा यहाँ पर जारी है, एक कक्षों में बैठ देख रहे हैं, जाकर देख रहे हैं, और इन कक्षों में सांख्यिकी जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे भी यहाँ पर बात की जा रही है, जो ये फीडबैक लिए जा रहे हैं कि किस तरह से गणना का काम किया जाएगा। क्योंकि जब एक टेबल पर गिनते हैं, इस गिनती के बाद किस तरह से अंतिम रूप से जब आरओ बताते हैं कि इस राउंड में इतने मत हैं, तो वो काम किस रूप में लिया जाएगा और उसके अरेंजमेंट्स क्या रहेंगे, इन तमाम बातों को यहाँ पर देखा जा रहा है। एक टेबल, एक कुर्सी का यहाँ पर जायज़ा लिया जा रहा है कि क्या कोई कठिनाई तो नहीं आएगी और अंतिम समय पे कोई इस तरह की बात तो नहीं होगी कि आपात स्थिति में एकदम से कदम उठाने पड़े। बिल्कुल
और देखिए तस्वीरें भी हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं और ये लाइव तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पे सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज भी जानकारी दे रहे हैं लगातार, क्योंकि देखिए सीयू प्रवीण गुप्ता जायजा ले रहे हैं मतगणना को लेकर तैयारियां और तैयारियों को लेकर अब जायजा और तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। डॉक्टर ऋतुराज देखिए एक एक कक्ष में जा जाकर तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है, बेहद ही खास तस्वीर। आ गए क्या आपके पुलिस कमिश्नर साहब? अभी तो नहीं है, मैं डीसीपी साहब की लौट आए क्या वहाँ से? सर हर एक व्यवस्थाएं हैं वो पहले से ही सुनिश्चित की गई है। आज आपने देखा है क्या व्यवस्थाएं सुनिश्चित क्या कुछ देखने को मिला है? अरे भाई साहब थोड़ा सा पीछे हो जाओ। निवेदन कर रहे हैं भाई साहब। अरे गुस्सा कर रहे हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, सबको मिलेगा। क्या सर पूरी व्यवस्थाएं देखी आपने? तमाम व्यवस्थाओं को आपने एक एक कमरे में जाके देखा, टेबल पर जाकर चेक किया पूरे, क्या कितने? देखिए मुख्य जो व्यवस्था यहाँ पर आईटी का जो हमने प्रोविज़न है, जिससे कि हमारा इंटरनेट के मार्फत आपने देखा होगा बीएसएनएल की लाइनें हमने लीज लाइन डाली है, एक ऑल्टरनेटिव लीज लाइन भी डाल रहे हैं। साथ में जो हमारी टीवी ट्रेंड है, इलेक्शन टीवी ट्रेंड है, वो हमारे मीडिया के जो मीडिया सेंटर होगा उसमें जैसे ही आरओ अपनी टेबल पे अगर उसको कंप्यूटर में डेटा फीड करेगा तो लाइव फीड तुरंत ही मिल जाए, क्योंकि आपने देखा है कि यहाँ दूरी बहुत है तो एक दूसरे को भेजने में वहाँ टाइम लगेगा। तो प्रयास है कि वहाँ टीवी लगाएंगे और स्क्रीन लगेगी और इसको रिजल्ट्स को कैसे जल्द से जल्द दिया जा सके और सही समय पर मिल सके, मीडिया को भी मिल सके, साथ में आमजन को भी। VHA ऐप है, रिजल्ट्स ECI.gov.in है, तो प्रयास यही है। और टेबलें कितनी लगनी है, कितने समय में होगा, कितने राउंड है, हर विधानसभा का अलग अलग राउंड है। तो 21 से लेकर 20 से लेकर 27-26 राउंड हैं। अलग जोटवाड़ा में जैसे 26 थे, टेबलें बढ़ाई जाने की कोशिश की जा रही है, 14 टेबलें लगी हैं। कलेक्टर साहब ने, जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रपोजल भेजा है। तो इस तरह से तैयारियों का जायजा लिया है और अभी तक की तैयारियां ठीक है। कल हम लोग एक ड्राई रन जो होता है हमारा आईटी का, जो सब कुछ यहाँ पर लाइव चलेगा कि नहीं चलेगा, जो कंप्यूटर्स आज शाम तक लग जाएंगे, तो कल एक बार फिर पुनः ये ड्राई रन करेंगे। राउंड वार क्या प्रक्रिया रहेगी, किस तरह से जो गणना होगी वो काम कैसे होगा, फिर आरओ किस रूप में से बताएगा और करीब इसमें कितना समय लग सकता है? आपने देखा है कि टेबलें लगी हुई हैं, कहीं 14 टेबल हैं, कहीं 12 टेबल हैं। तो जैसे ही एक राउंड कंप्लीट होगा सारे टेबल का रिजल्ट आएगा। सांख्यिकी की टीम हमारी लगी हुई है, साथ में आईटी की टीम लगी हुई है, आरओ द्वारा फाइनल किया जाएगा रिजल्ट। एक बार उसकी गणना के बाद ऑब्जर्वर को दिखाया जाता है हर राउंड में। प्रत्येक राउंड में माइक्रो ऑब्जर्वर द्वारा 2 रैंडमली टेबल चेक की जाती हैं, उसके बाद वो राउंड समाप्त होता है। ऑब्जर्वर के संवीक्षा के बाद, स्क्रूटनी के बाद या देखने के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद, और राउंड वाइज फिर रिजल्ट फ्लैश किया जाता है। तुरंत ही ये जैसे ही वो अपने राउंड वाइज यहाँ रिजल्ट फ्लैश करेंगे, आपको वहाँ दिखेगा लाइव और एक तरह से स्क्रीन। और वैसे कि वैसे वेबसाइट पर अपडेशन होगा, या वैसे के वैसे ये रिजल्ट जो वेबसाइट है उस पर भी और VHA ऐप पे भी दिखेगा। तो साइमल्टेनियस होगा सब प्रोसेस। आईटी की यही अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है, उसी का ड्राई रन किया। बैलेट पेपर की संख्या अधिक है तो उसमें भी टाइम लगेगा। बैलेट पेपर के लिए आपने देखा होगा कि 5-5 से ज़्यादा टेबलें लगी हुई हैं। AROs 5-5 होंगे जो हर टेबल पे 500 बैलेट पेपर काउंट करेंगे। तो एक विधानसभा में 2500 के आसपास बैलेट पेपर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ETPBS जो हमारे सर्विस वोटर्स को मिलाकर। तो हमने AROs लगा दिए अलग अलग टेबल पे। पूरा प्रयास है कि उसको जो EVM की काउंटिंग के साथ साथ बैलेट पेपर की काउंटिंग को भी पूर्ण करेंगे। ये जो ETPBS होता है जो सिस्टम, पूर्ण प्री काउंटिंग होती है, वो सबसे पहले शुरू होगी ETPBS में सर्विस वोटर्स की। उसके लिए भी व्यवस्था इन्होंने कर ली है। सर होम काउंटिंग जो इस बार होम वोटिंग हुई है उसका रिजल्ट कब तक, मतलब पहले आएगा या फिर बाद में? नहीं, सभी पोस्टल बैलेट एक साथ काउंट होते हैं और पोस्टल बैलेट काउंटिंग जब EVM काउंटिंग हो जाती है उसके बाद में लास्ट में जोड़ा जाता है। और अगर पोस्टल बैलेट काउंटिंग में ये देखा जाता है कि अगर दोनों के कैंडिडेट का डिफरेंस है, तो जो रिजेक्टेड अगर पोस्टल बैलेट होते हैं, अगर वो डिफरेंस EVM के कम है, मतलब EVM का 180 है मान लीजिए और पोस्टल बैलेट रिजेक्टेड 200 है, तो उसमें एक बार पोस्टल बैलेट रिजेक्टेड काउंट करने का प्रावधान है। पहला रुझान और पहला परिणाम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि आ सकता है? देखिए, ये अलग अलग विधानसभा हैं। थोड़ा शुरुआत में हमारे काउंटिंग टीम को और सुपरवाइज़र्स को और डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम लगता है, तो उम्मीद की जा रही है कि 9:15 तक कोशिश की जाएगी। 8:30 बजे पहला EVM टेबल पे पहुंचाई जाएगी।
पहला राउंड ईवीएम का, उससे पहले पोस्टल बैलेट की तैयारी की जाएगी। और सर ये लाइट काफ़ी रहेगी क्या इन कमरों में? लाइट वो एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी या ये? नहीं, देखिए लाइट का जो भी है निर्देश दे दिया गया है और सारी हम लोग की जो व्यवस्था है मौसम को देखते हुए वो पूरा हेलोजन वगैरह सफिशिएंट हेलोजन लगाए जाएंगे और अभी तैयारी चल रही है, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है और आज शाम तक इसको पूरा कर लिया जाएगा और कल इसका ड्राई रन हम लोग फिर से एक बार करेंगे। तो जैसा कि सुरक्षा में कौन कौन सी एजेंसी जैसे? सुरक्षा में देखिए CAPF होती है, एजेंसीज बताना उचित नहीं, लेकिन 40 पूरी राज्य में इस तरह की कंपनियां EVM गार्डिंग बोलते हैं, जो कमरे के बाहर लगती है वो EVM गार्डिंग कहलाती है। पूरा अहाता है जो कैंपस कहते हैं जिसको कि हम लोग काउंटिंग सेंटर बोलते हैं, उसको भी हमने कॉर्डन कर रखा है बाहरी RAC द्वारा और एक बाहर बिल्कुल बाहर काउंटिंग सेंटर के बाहर भी त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से पूरे राज्य में 175 कंपनियां तैनात हैं जो स्ट्रांग रूम से लेकर काउंटिंग सेंटर की सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई हैं। साथ में जो लोकल पुलिस है वो बाहर रहेगी, जैसा पहले भी बताया कि रिजल्ट के बाद जो भी घटनाक्रम है उस पर वॉच करने के लिए तो पूरा सुरक्षा का व्यवस्था की गई है। तो 26,000 आपने वेबकास्टिंग के जरिए मॉनिटरिंग की थी मतदान केंद्रों की, तो जो मतगणना केंद्र उनको भी लाइव मॉनिटरिंग करेंगे आप? नहीं, इसमें कोई मतगणना स्थल पे कोई भी आपने देखा वो CCTV कैमरे उसी में स्ट्रांग रूम में लगे हैं 25 तारीख से, बाकी इस तरह से कोई लाइव वेबकास्टिंग मतगणना में नहीं होती। थैंक यू। तो ये थे प्रवीण गुप्ता जिन्होंने बताया कि पूरी व्यवस्थाएं पहले से। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि तैयारियां पूरी और इन तैयारियों का जायजा लिया CEO प्रवीण गुप्ता ने और जहां जहां कमियां नजर आई लाइट्स को लेकर निर्देश यहां पर दिए गए, आवश्यकता अनुसार दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं और जानकारी इन्होंने ये भी दी कि कल ड्राई रन किया जाएगा IT का, ताकि कुछ भी खामी ना रहे, लास्ट मोमेंट पे कोई भी पैनिक एक्टिविटी ना हो पाए। तो ऐसे में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जायजा लिया जा रहा है। शाम तक उम्मीद की जा रही है ड्राई रन किया जाएगा। परसों जो हमारी मतगणना है 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। राजस्थान कॉलेज में 9 विधानसभाओं की और कॉमर्स कॉलेज में 10 विधानसभाओं की मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी। हमने EVM की मतगणना के लिए अलग टेबल्स लगाई हैं और पोस्टल बैलेट इस बार काफ़ी अधिक संख्या में हैं, जो कर्मचारी और होम वोटिंग के मिला के लगभग 44,000 से अधिक आ चुके हैं। तो उनके लिए हमने अलग से 96 टेबल्स लगाई हैं और EVM के लिए हर विधानसभा वाइज अलग अलग टेबल्स लगाई हैं और ये प्रातः 8 बजे रविवार को 3 दिसंबर को प्रारंभ हो जाएगी। पोस्टल बैलेट की गणना का क्या रहेगा, प्रक्रिया पूरी किस तरह से रहेगी, क्योंकि पोस्टल बैलेट पर भी खासा जोर है इस बार? पोस्टल बैलेट की मतगणना के लिए हमने 500 पोस्टल बैलेट पे लगभग एक टेबल लगाई है। तो 44,000 हमारे लगभग पोस्टल बैलेट हैं जो होम वोटिंग के और कर्मचारियों के एसेंशियल सर्विस के आए हुए हैं, जिसमें 96 टेबल हमने 19 विधानसभा में लगाई है। तो ये भी समय रहते कंप्लीट हो जाएगी टाइम पे, उसके लिए अतिरिक्त टेबल्स लगाई गई हैं। इस बार इंटरनेट की व्यवस्था अलग से की आप लोगों ने? लीज लाइन डाली गई है, ये हमेशा रहती है। इंटरनेट सभी RO के कक्ष में रहेगा ताकि RO वहीं से ही टेबुलेशन करके अपना रिजल्ट राउंड वाइज अपने कक्ष से ही अपडेट कर सके। सर रिजल्ट वेबसाइट पर अपडेट डायरेक्ट RO करेगा या फिर सेंट्रल टीम करेगी? देखिए RO के यहाँ पे राउंड वाइज रिजल्ट तैयार होते हैं और RO ही उसको सिग्नेचर करके फिर अपने कार्मिकों द्वारा वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, अपने लॉगिन से अपलोड करते हैं। तो तैयारी और तैयारी का जायजा लिया और आपको बता दें कि जायजे में जो कमियां आई उसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश यहां पर दिए गए।